हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का 12th और 16 क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं इसीलिए मैं ये दोनों एक ही वीडियो में कवर अप करूँगी। तो पहले हम क्वेश्चन 12 देखते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी और आपको समझने में चीज़ें आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली proportional to side PQ, QR and medium PM of a triangle PQR. तो show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि AB साइड जो है वह प्रोपोर्शनल है PQ के, जो मीडियन AD है वो प्रोपोर्शनल है मीडियन PM के, और जो साइड BC है वो प्रोपोर्शनल है QR के। ठीक है, तो साइड की प्रोपोर्शनैलिटी हमको दे रखी है। तो गिवन है यहाँ पर कि AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM इज इक्वल टू BC अपॉन में QR। ये चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है, रेशोज हमें यहाँ पर गिवन है। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो PQR के। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूफ जो ये दोनों ट्राइंगल हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हो। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फटाफट से प्रूफ इसका देख लेते हैं। प्रूफ में जो पहले हमें चीज़ें गिवन है हम उसको ले लेते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास है जो AB है वो PQ के बराबर है, AD जो है वो प्रोपोर्शनल टू PM है, और BC जो है वो प्रोपोर्शनल है QR के। ये चीज़ हमें पता है, इसका इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज़ हमको पता है कि जो ये BD है वो हाफ ऑफ BC है। अब D यहाँ पे मीडियन है तो इसको इक्वल साइड्स में ये बांट रहा है, मतलब ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इस लाइन की बात करूँ, जो BD है वो हाफ ऑफ BC हो जाएगा। ठीक है, जो BD है वो है हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो यहाँ से हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं 2 को ऊपर ले जाऊँ तो टॉइस ऑफ BD हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई में लेके चली गई, तो BC की वैल्यू क्या हो गई, टॉइस ऑफ BD। ठीक है, सिमिलरली हम इस ट्राइंगल के लिए वही चीज़ करेंगे। ये जो ट्राइंगल है QR, जो ये QM है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो ये QM है वो हाफ ऑफ QR है। जो यहाँ पर QM है वो हाफ ऑफ QR है। तो अगर मैं 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में लेके चली जाऊँ तो QR की वैल्यू क्या आ रही है, ट्वाइस ऑफ QM। जब 2 बार QM मिले होंगे तब आपका पूरा कंप्लीट QR बना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है आपकी। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारी BC और QR की वैल्यू आई है, BC की वैल्यू जो ये आई है ट्वाइस ऑफ BD, और QR की वैल्यू जो आई है ट्वाइस ऑफ QM, इसको इक्वेशन नंबर इसमें डाल देंगे, 1 में डाल देंगे, इनकी जगह पे। ठीक है, BC की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे ट्वाइस ऑफ BD, और QR की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे ट्वाइस ऑफ QM। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3, अगर मैं 1, 2 और 3 इक्वेशन को देखूं तो मुझे बेसिकली क्या करना है, BC की जगह उसकी वैल्यू डाल देनी है ट्वाइस ऑफ BD, और QR की जगह उसकी वैल्यू डाल देनी है ट्वाइस ऑफ QM। तो यही करना है, तो मैं कर देती हूँ। AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM इज इक्वल टू टॉइस ऑफ BC की जगह क्या करेंगे, टॉइस ऑफ BD।
ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन में क्यू आर की जगह हम उसकी वैल्यू डाल देंगे ट्वाइस ऑफ क्यू एम, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो यहाँ देखिए 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो फिर क्या होगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम इज इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। तो अगर मैं ये इक्वेशन आपको फिगर के थ्रू समझाऊं तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, जो आपका ए बी अपॉन में पी क्यू, जो ए बी है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, तो ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू। ए डी जो है प्रोपोर्शनल है पी एम के, ए डी जो है वो प्रोपोर्शनल है पी एम के, ठीक है। और बी डी है जो प्रोपोर्शनल है क्यू एम के, ध्यान दीजिएगा, बी डी जो है वो प्रोपोर्शनल है क्यू एम के। तो यहाँ देखिए तीनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ चुकी है। तो मैं अगर ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करूंगी ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम में, मैं सारी साइड्स को, इन तीनों साइड्स को एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बता दूंगी, तो एस 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 से मैं ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकती हूँ। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए बी डी एंड पी क्यू एम। कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ए बी डी एंड पी क्यू एम। अब यहाँ पे हम अभी हमने प्रूव किया था, ये अभी हमने प्रूव किया हुआ है कि तीनों साइड्स इनकी एक दूसरे की प्रोपोर्शनल है, मतलब कि ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी डी जो है वो क्यू एम के प्रोपोर्शनल है, और ए डी जो है वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। तो ये तीनों अभी मैंने इक्वेशन नंबर 4 पे प्रूव किया है, तो इसको हम लिख लेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम इज इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 से हमने ये चीज़ ले ली। तो यहाँ देखिए दो ट्राइंगल्स में अगर उनकी साइड्स इक्वल प्रोपोर्शनल है तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है, ये एक दूसरे के सिमिलर हो गए। बाकी मैं, अगर मुझे एक चीज़ बताइए, ये वाली ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा CPST के थ्रू, ठीक है। अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बता दी हैं तो मैं बोल सकती हूँ ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। तो मैं यही करूँगी, एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल है एंगल पी क्यू एम के, ए बी डी जो है वो इक्वल है पी क्यू एम के बाय CPST, ठीक है। अब आप ध्यान से दीजिए, ये मुझे ये नहीं प्रूफ करना था कि मतलब मेन जो है हमारा वो ये प्रूफ करना है कि ये कंप्लीट ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो इस ट्राइंगल के, ये मेन मुद्दा है। हमने सिर्फ अभी क्या किया है, ये वाली ट्राइंगल जो है इसके सिमिलर बताया है, बट वहाँ से हमने CPCT से हमने बोल दिया ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब मैं कंसीडर करूँगी ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को, और उसमें बताऊँगी जो ये वाली साइड है वो तो इसके प्रोपोर्शनल है, गिवन है। ये पूरी साइड जो ये BC है वो QR के प्रोपोर्शनल है, ये भी हमें गिवन था, है ना। AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, ये भी हमको गिवन है, ठीक है। और साथ में मैं ये ले लूँगी ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से मैं ये कंप्लीट ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करूँगी। तो देखिए कैसे करते हैं। नाउ कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड PQR। कंसीडर triangle ABC and triangle PQR, triangle PQR, ये दोनों हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे बताइए, हमें गिवन था ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है और ये कंप्लीट साइड BC जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, ये हमें गिवन था। तो हम वही लिखेंगे AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR। ये चीज़ तो हमें गिवन थी, क्वेश्चन नहीं दे रखी है, ठीक है। और अभी हमने प्रूव किया ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल ABC जो है या ABD जो है वो इक्वल टू एंगल PQM है,
ठीक है, ये इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इसका ये एंगल जो हमने प्रूव किए हैं इक्वल, इसका हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला साइड इसके बराबर है, ये कंप्लीट साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो एस ए एस से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है, तो हमको ये वाली ट्राइंगल जो थी वो एस 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 से, ये जो ट्राइंगल हमने प्रूव की थी ए बी डी और पी क्यू एम, वो सिमिलर किससे बताई थी? एस 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 से। तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो एस 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 से सिमिलर है। ठीक है, ठीक है, और ये वाली कंप्लीट ट्राइंगल भी हमने सिमिलर बता दी है, तो हेंस प्रूव। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। अच्छा, 16 क्वेश्चन देखेंगे जो सेम है 12 जैसा ही, बस थोड़ा सा वेरिएशन है, तो वो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें बोल रखा है ADPM आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो हमें तो एक पहले बता रखा है 2 ट्राइंगल है, तो फटाफट से 2 ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, 2 ट्राइंगल है, एक का नाम ABC है और एक का नाम PQR है। ठीक है, और बोल रखा है जो AD है वो मीडियन है ABC का, और PM जो है वो मीडियन है PQR का। ठीक है, सेम ही ट्राइंगल बन गई जो पहले थी। साथ में हमें गिवन दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं। पहले 12th क्वेश्चन में हमें ये दोनों कंप्लीट ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करनी है, बट 16 क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ये दोनों सिमिलर हैं, ये गिवन है। तो गिवन है हमारे पास कि जो दोनों ट्राइंगल हैं ये सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमें टू प्रूफ करना है AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। ठीक है, हमें प्रूव ये करना है कि ये वाली साइड जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाली साइड जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो टू प्रूफ है कि AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो पहली चीज़ हम इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उससे हमें क्या क्या पता चल सकता है, हम उसको पहले लिखेंगे। तो हमारे पास है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की सिमिलर हैं। तो गिवन है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ बताइए, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी ईच साइड और ईच एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम वही चीज़ करेंगे कि इनकी साइड जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। AB जो होगा वो PQ के प्रोपोर्शनल होगा, BC जो होगा वो QR के प्रोपोर्शनल होगा, और AC जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा PR के। AC इज प्रोपोर्शनल टू PR, है ना। गिवन से ये चीज़ तो निकाल सकते हैं, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी तीनों साइड क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल एंड प्रोपोर्शनल होती हैं। दूसरा, ईच एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, तो मतलब कि एंगल A जो है, जो एंगल ये वाला है वो एंगल P के बराबर होगा, एंगल A जो होगा वो एंगल P के बराबर होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा, और जो एंगल C होगा वो एंगल R के बराबर होगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, गिवन से हमें ये चीज़ें यहाँ पर पता चल रही हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि AD मीडियन है। वी नो AD इज मीडियन। अगर AD मीडियन है तो जो BD होगा वो हाफ ऑफ BC होगा, क्योंकि AD मीडियन है, ये मिड पॉइंट पे आता है तो हाफ इक्वल इक्वल पे बांट रहा है, तो जो BD होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। तो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो यहाँ से मैं BC की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 2 को ऊपर ले जाऊंगी मल्टीप्लाई पे, तो 2 इंटू BD हो जाएगा। तो जो BC है वो कितना आ रहा है? ट्वाइस ऑफ BD। सिमिलरली यहाँ पर PMB तो मीडियन है, यहाँ पर PMB तो क्या है? मीडियन है, तो PM इज अ मीडियन।
तो पी एम भी अगर मीडियन है तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ जो क्यू एम होगा, जो क्यू एम है वो हाफ ऑफ क्यू आर है। ये जो छोटा सा है ये आधा है इस कंप्लीट का, तो क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये कर लेते हैं 1 2 3। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 को देखूं, उधर से लूं, तो मैं बी सी और क्यू आर की जगह उनकी वैल्यू डाल सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ बी डी और ट्वाइस ऑफ क्यू एम, है ना। मैं क्या करूँगी अब, बी सी और क्यू आर की जगह उनकी वैल्यू डाल दूंगी। बी सी की जगह ट्वाइस ऑफ बी डी डाल दूंगी और क्यू आर की जगह ट्वाइस ऑफ क्यू एम डाल दूंगी। तो मैं यही करूँगी। तो लिख रही हूँ मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 से अगर 1 की इक्वेशन हमारी ये है, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसमें मैं बी सी और क्यू आर की जगह वैल्यू डाल रही हूँ उनकी। तो ए बी अपॉन में पी क्यू तो वही रहेगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डी, बी सी की वैल्यू क्या है ट्वाइस ऑफ बी डी, और क्यू आर की वैल्यू क्या है ट्वाइस ऑफ क्यू एम, इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। तो टॉइस और टॉइस कट जाएगा, तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ये बड़ा मेन है, ध्यान से देखिए हमने एक्चुअली में किया क्या है, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम, और एक साइड ये हो गई ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, तो इस साइड से तो मुझे मतलब नहीं है, मैं अब कंसीडर करूंगी ट्राइंगल ये वाली ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम। ये छोटी छोटी ट्राइंगल कंसीडर करूंगी, एक ये छोटी ट्राइंगल कंसीडर करूंगी और एक ये छोटी वाली ट्राइंगल कंसीडर करूंगी। यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 4 से सिर्फ 2 रिजल्ट लूंगी, ये दो, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम, ये 2 रिजल्ट लूंगी, ए बी अपॉन में पी क्यू और बी डी अपॉन में क्यू एम। और साथ में मुझे पता ही है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की सिमिलर थी। तो मैंने अभी बताया था अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनकी तीनों साइड प्रोपोर्शनल होती है और ईच एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। तो ऐसे मैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बता दूंगी। तो कैसे बताऊंगी अभी बताती हूँ आपको। ठीक है, कंसीडर करेंगे ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 4 से, जो इक्वेशन नंबर मैंने 4 बनाई है, इस इक्वेशन से मैं ये 2 रिजल्ट लूंगी, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम। ये रिजल्ट मैं कहाँ से ले रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 से मैंने ये लिया, बाकी ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर थे। तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, हमारे पास गिवन था ये चीज़ और गिवन से हमने ये चीज़ें निकाली थी। ठीक है, तो हमने ये कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन, या गिवन ही लिख दो इसको भी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। ये रिजल्ट क्या क्यों आया, क्योंकि गिवन था हमारे पास, क्योंकि 2 ट्राइंगल सिमिलर थी। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और ये साइड इसके इन दोनों साइड के प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ अगर आ गई है तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। एस ए एस सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होगी।
तो हम CP, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी प्रोपोर्शनल साइड्स भी तो इक्वल ही होंगी। तो यहाँ से हम बोल सकती हूँ AB अपॉन में PQ एंड AD अपॉन में PM। ठीक है, दोनों साइड सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM बाय CPST। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो अब उनके ईच साइड भी इक्वल एंड प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, तो हेंस प्रूफ। थैंक यू।